वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं जेम के क्वेश्चन। और जेम में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जेम 2019 के क्वेश्चन, और इनमें फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहे हैं। सो सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन था। और ये अभी जो हम लोग रिसेंटली केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पढ़ चुके थे, तो वो वीडियो भी देख लेना। और अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहे हैं वो कि फॉर अ रिएक्शन A+B2 प्रोडक्ट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब उन्होंने रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए सिंपल फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला बताया हुआ था। और अगर फार्मूला रटने में भी दिक्कत है तो सीधा हम लोग ऐसे लिखते हैं कि रेट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे होता है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू A⁴n। यही होता है कि n की जिस घात पे, जिस पावर पे डिपेंड करता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। सो रेट कांस्टेंट अगर हम लोग देखें सो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर किसकी यूनिट आएगी, कॉन्सेंट्रेशन की, और नीचे किसकी यूनिट आएगी, टाइम की। नीचे 1 की पावर n को ले गए, a भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर n है। सो k, अगर इसको भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लिख दें, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 है, नीचे कॉन्सेंट्रेशन की पावर n है। सो ओवरऑल क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n अपॉन में t हो गया। सो जो जनरल फार्मूला जब वीडियो पढ़ रहे थे हम लोग यूनिट वाली मेरे केमिकल काइनेटिक्स में, तब वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला बताया था k इज इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर। सो यहाँ पे 1 - n हो गया इंटू टी का क्या लिख सकते हैं हम लोग, टाइम इनवर्स लिख रहे थे, टाइम इनवर्स यही लिख रहे थे। हाँ, अब k की यूनिट हमारे पास देखो क्या है, k की यूनिट है हमारे पास, इससे कंपेयर करेंगे। k की यूनिट गिवन है मोल पर लीटर पर सेकंड। सो k से कंपेयर करेंगे, इधर देखा दे रहा है, तो यहाँ से देखो मोल पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, इसको कंपेयर कर देंगे, मोल की पावर ये हो जाएगा 1 - n डॉट, लीटर की पावर हो जाएगा ये n-1, और टाइम हम लोगों को सेकंड इनवर्स में गिवन है। सो सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए अगर हम लोग मोल और मोल को कंपेयर करें तो यहाँ पे मोल की पावर कितनी है, 1 है। तो 1 इज इक्वल टू n 1 - n हो जाएगा। सो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 ऑर्डर आई, n इज इक्वल टू 0 आया, यही है। और अगर हम लोग इससे भी कंपेयर कर दें लीटर वाले से, तो लीटर वाले से भी कंपेयर करेंगे तो -1 है पावर, और यहाँ पे 1 - n है, सॉरी n - 1 है। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज़ 0 ऑर्डर रिएक्शन। सो वहाँ पे जब हम लोग यूनिट पढ़ रहे थे कि फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की यूनिट्स क्या होंगी, वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला बताया हुआ था और हम लोगों ने यूनिट भी लिखी हुई थी। और यहाँ पे उसका एप्लीकेशन पार्ट जेम में पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन था आईआईटी जेम का, ये हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है थर्मोडायनेमिक्स का। जब आप लोग 2019 का पेपर देखेंगे तो सेकंड पेपर है थर्मोडायनेमिक्स का। सो थर्मोडायनेमिक्स में पूछा गया है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर द गिव्स फ्री एनर्जी अदर देन नॉन एक्सपेंशन वन। तो जो उसका आंसर होगा वो होगा चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, जो सी ऑप्शन है उसका, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी इज नेगेटिव। तो उसका आंसर हो जाए, दैट मीन्स डेल्टा ए इज इक्वल टू, उसमें डेल्टा ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का W। सो थर्ड सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब यहाँ पे चल रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर
वेलोसिटी ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन एंड मॉलिकुलर हाइड्रोजन एट 300 केल्विन इज। तो इसमें क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है ये, और बीएससी फर्स्ट ईयर 11-12 लेवल के क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है, ये है बीएससी फर्स्ट ईयर। तो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट फॉर्मूला होता है 3RT/m। यहाँ पे m क्या है, मॉलिकुलर मास है, मॉलिकुलर वेट कह सकते हैं। तो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m। दोनों हमारे पास दो गैसें हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो दोनों के लिए टेम्परेचर क्या है, सेम रखा है 300 केल्विन। R की वैल्यू, R कांस्टेंट होगा, सेम होगा दोनों के लिए, 3 भी कांस्टेंट है, यानी 3RT दोनों के इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब हम लोग इनका रेशियो लेंगे VRMS ऑफ O2 एंड VRMS ऑफ H2, तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, VRMS इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट मास, मॉलिकुलर मास लिख सकते हैं। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर है RMS वेलोसिटी ऑफ O2, तो यहाँ पे O2 ना आके क्या आएगा, H2 आएगा, और यहाँ पे H2 है तो इधर मास किसका आएगा, O2 का आएगा। तो मोलर मास या मॉलिकुलर मास कितना होता है H2O का, H2 का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 2 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16, एक का, तो 2 का हो जाएगा 32 हो गया। सो यहाँ पे कितना आ गया, 1/16, दैट मीन्स 1/4। तो रेशियो पूछा है, तो VRMS ऑफ O2 रेशियो VRMS ऑफ H2 इज इक्वल टू 1:4। ऑप्शन दिए हुए थे इसमें, ऑप्शन जो भी दिए हों देख लेना, तो 1:4 आ जाएगा, ठीक है, 1:4। क्वेश्चन नंबर 15, द हाफ लाइफ ऑफ केमिकल रिएक्शन A to B, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। रिएक्टेंट है A, प्रोडक्ट है P, A to P रिएक्शन हो रही है, और उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दे रहे हैं रिएक्टेंट का, 0.1 एंड 0.4, 0.1 एंड 0.4 मोल पर लीटर, और हाफ लाइफ टाइम दे रहे हैं 200 सेकेंड एंड 50 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे। तो यहाँ पे T हाफ का जो एक जनरल फार्मूला होता है वो है फार्मूला 2 to the power n-1, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो T हाफ होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A to the power n-1। तो हमारे पास T हाफ की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है, तो 2 हैं, T हाफ 1 एंड T हाफ 2। तो T हाफ 1 कितना हो गया, T हाफ 1 कितना हो गया, देखो T हाफ ये लिखा हुआ है 200 सेकेंड, T हाफ 2 कितना हो गया, 50 सेकेंड हो गया। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो गया, A01 कितना, A0 लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन को, वो कितना है 0.1 मोल पर लीटर, और A02 कितना है, मतलब दूसरा इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर है। तो देखिए यहाँ से T हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A to the power n-1 है, ये फॉर्मूला है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जब इनका हम लोग रेशियो लेंगे, देखिए इधर ये हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, सो A0 1 हो जाएगा, इसकी पावर n-1 हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। लेट अस कंसीडर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n है। सो T हाफ 1 क्या हो गया, A01 n-1। सिमिलरली T हाफ सेकेंड वाले का लिखेंगे, सो क्या हो जाएगा, A0 2 n-1 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे, तो ये पलट के क्या हो, A2 वाला ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2 इज इक्वल टू A0 2 A0
1 हो जाएगा और ओवरऑल पावर कितनी होगी इसकी n-1 होगी। ठीक है, n-1। इनके कॉन्सेंट्रेशन कितने हैं, T12 की वैल्यू कितनी है 200 है, तो ये 200 हो गया, ये 50 सेकेंड हो गया। A0 की वैल्यू कितनी है 0.4, ये 0.1, इसकी होल पावर है n-1। तो जब 200 को हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे भी 0.1 से ये डेसिमल क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। 4 की पावर कितना हो गया n-1। यहाँ पे 4 की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे 4 की पावर n-1 है। जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर भी क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। सो 1 इज इक्वल टू n-1, दैट इम्प्लाइज n कितना आ गया 2 आ गया। सो यहाँ पे जो ऑर्डर पूछा हुआ था उन्होंने वो सेकंड ऑर्डर हो गया है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। जो भी ऑप्शन हो तो उसको आप लोग करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं इसमें। सो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, उसमें आइगन वैल्यू पूछ रहे हैं। सो हम लोग जब भी आइगन वैल्यू लिखते हैं तो लैम्डा कंसीडर कर लेते हैं कि लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू है। और ये कोई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 2 1, ये हो गया गिवन मैट्रिक्स। हम लोगों को अगर आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं आई, जो आई वेक्टर होता है आई मैट्रिक्स, उससे हम लोग कंपेयर यूनिट वेक्टर जो होता है। सो 1 0 0 1 से कंपेयर कर देंगे, बस लैम्डा कंसीडर। सो आइडेंटिटी होती है ए इज इक्वल टू लैम्डा, आई होता है ए की वैल्यू कितनी है 1 2 2 1 इज इक्वल टू लैम्डा, आई की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1 है। इस तरफ लेके आ जाएंगे इसको, तो ये हो गया 1 2 2 1 माइनस लैम्डा 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 2 1 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा इक्वल टू 0 हो गया, ये आ जाएगा। अब ये क्या है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग, घटा सकते हैं। सो पहले वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा एंड 2 माइनस 0, यहाँ से 2 माइनस 0 1 माइनस लैम्डा। सो वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1 माइनस लैम्डा और 2 माइनस 0 से 2, 2 माइनस 0 से 2 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, उस तरफ जाएगा तो 4 हो गया स्क्वायर, तो ये 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती, प्लस माइनस 2 आएगी, प्लस माइनस 2 टेकिंग पॉजिटिव साइन। सो 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 2, सो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, टेकिंग नेगेटिव साइन। सो 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2, सो लैम्डा इज इक्वल टू 3। सो हमारे पास जो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन थे उसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, तो ये आसान क्वेश्चन था मैट्रिक्स का। आगे समझना है NAT टाइप क्वेश्चन नंबर 42। 1 liter of buffer solution contains 0.004 mole of acetic acid and 0.4 mole of sodium acetate, जिसमें pK वैल्यू हमें गिवन है 4.76। द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज। सो ये एक टाइप का बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर होता है एसिड एंड इट्स सोडियम और सॉल्ट ऑफ दिस एसिड। सो CH3COONA, ये सोडियम सॉल्ट हो गया, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, ये हो गया एसिटिक एसिड और ये हो गया सोडियम एसीटेट। सो ये बफर सॉल्यूशन होता है, एसिडिक बफर कहलाता है। एसिडिक बफर होते हैं, बेसिक बफर होते हैं। सो एसिडिक बफर में जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड के लिए जो pKa वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है 4.76 एंड द कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन मोल ऑफ एसिटिक एसिड कितना, कॉन्सेंट्रेशन 0.004 गिवन है और सोडियम एसीटेट का कितना गिवन है 0.04 मोल, इतने मतलब कॉन्सेंट्रेशन इतना गिवन है, इतने मोल हैं। ठीक है, तो
हमारे पास होती है बफर सॉल्यूशन को कैलकुलेट, अगर पीएच कैलकुलेट करना है बफर सॉल्यूशन के लिए तो उसमें हेंडरसन हेजल इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं। हेंडरसन हेजल इक्वेशन। सो ये भी 12th का क्वेश्चन है और बीएससी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। सो पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। हेंडरसन हेजल इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। और अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना हुआ होता बेस होता तो यहाँ पे हो जाता pH इज इक्वल टू pKb लॉग सॉल्ट अपॉन बेस हो जाता। तो यहाँ पे हमारे पास हेंडरसन हेजल इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर के लिए है। सो pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड हो गया। pH कैलकुलेट कर लेंगे, pH इज इक्वल टू pKa की वैल्यू है 4.76 प्लस लॉग ऐसे सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है, सॉल्ट यहाँ पे देखो, अगर कॉन्सेंट्रेशन भी हो या मोल भी हो, अगर हम लोग डिवाइड कर लेंगे v से तो रेशियो है v से v कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर मोल भी गिवन है तो अगर हम लोग वॉल्यूम से दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक, तो आना तो रेशियो में ही है, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल मोल ही बचेगा। तो सॉल्ट का कितना है हमारे पास, सॉल्ट का है 0.4 और एसिड का कितना है 0.04 है। इसको हम लोग जब डेसिमल साइन हटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सो 4.76 प्लस लॉग इसकी वैल्यू आएगी 100, कैलकुलेट करने से 100 आएगी। तो ये जो 4.76 प्लस लॉग 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 2 और 2 आगे आ जाएगा। सो 4.76 प्लस 2 लॉग 10 और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। सो हमारे पास 4.76 प्लस 2 इज इक्वल टू 6.76 आ गया पीएच की वैल्यू। ये हो गया हमारा आंसर। सो एनएटी टाइप क्वेश्चन था, अप टू 2 डेसिमल साइन बताना है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स में होगा, सो 7.67 आंसर भरा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कह रहे हैं द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लैंथेनम 3+ एंड Cl-। मोलर कंडक्टिविटी गिवन है किन किन की, La3+ एंड Cl- आयंस की एक्वस मीडियम में 298 केल्विन आर 209.10 इंटू 10⁻⁻4 फॉर La3+ एंड Cl- के लिए 76.35 इंटू 10⁻⁻4 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। इनमें यूनिट्स का भी काफ़ी रोल होता है। यहाँ पर तो ट्रांसपोर्ट नंबर है तो यूनिट लेस होता है, उतना कोई यूज़ नहीं होगा। द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl- आयन इन एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन। हमें ट्रांसपोर्ट नंबर किसका चाहिए है, Cl- का ट्रांसपोर्ट नंबर चाहिए है इन द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ LaCl3 एट 298 केल्विन। सो LaCl3 की वैल्यू, ये LaCl3 किस में डिसोशिएट होता है, La3+ प्लस 3Cl- में होगा। तो जब हम लोगों के पास हमें पता है कि AXB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो किस में डिसोशिएट होता है, XaY प्लस YB X- में टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर देंगे इस वाले से। X इज इक्वल टू कितना हो गया, कंपेयर करेंगे, X इक्वल टू 1 एंड Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। X इक्वल टू 1 एंड Y इज इक्वल टू 3। सो इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, कैटायन के लिए मतलब AY+ के लिए कितना होगा, X डॉट लैम्डा m किसके लिए है, कैटायन के लिए, AY+ अपॉन ओवरऑल टोटल, मतलब कैटायन और एनायन दोनों के लिए। सो लैम्डा m AY+ प्लस Y लैम्डा m नॉट BX-। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कैटायन के लिए। एनायन के लिए क्या होगा, ऊपर आ जाएगा Y T BX- इज इक्वल टू आ जाएगा Y लैम्डा m BX-
अपॉन ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स लैम्डा एम ए वाई प्लस वाई लैम्डा एम नॉट बी एक्स माइनस, ये हो जाएगा। और हम लोगों को प्रॉपर्टी एक और मालूम होता है टी प्लस टी माइनस इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर किसी एक का हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट नंबर फाइंड कर लिया तो दूसरे का आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर कैटायन का निकाल लिया हम लोगों ने तो 1 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम एनायन का मिल जाएगा, या एनायन का कैलकुलेट कर लिया 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए है, Cl माइनस का ट्रांसपोर्ट नंबर चाहिए। तो Cl माइनस क्या है, एनायन है। एनायन में ये हमारे पास एनायन 3Cl माइनस है, तो y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू है 3। सो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, x कितना है, नहीं यहाँ पे Cl माइनस है, तो Cl माइनस मतलब एनायन के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सो y की जगह कितना लिख देंगे 3, और लैम्डा एम फॉर एनायन कितना है, देखो लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज लैम्डा एम नॉट फॉर La3 प्लस, La3 प्लस के लिए कितनी है 76.35 इंटू 10 पावर माइनस 4, सो 76.35 इंटू 10 पावर माइनस 4 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, यही है अपॉन में टोटल। तो टोटल क्या है, x कितना है हमारे पास 1 है, और इसका लैम्डा एम कैटायन का कितना है 209.10 इंटू 10 पावर माइनस 4 प्लस ये 3 इंटू 76.35 इंटू 10 पावर माइनस 4 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। अब T ऑफ Cl माइनस, इनको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो कैलकुलेट करने से जो वैल्यू आएगी ओवरऑल वो हो जाएगी 229.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, अपॉन में यहाँ पे भी कितना होगा 229.05 होगा, तो समेशन करेंगे इसका तो 438.15 इंटू 10 पावर माइनस 4 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल आ गया। सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल से यूनिट कैंसिल, 10 पावर माइनस 4 से 10 पावर माइनस 4 कैंसिल, टी ऑफ Cl माइनस आ जाएगा 0.52, अप टू 2 डेसिमल चाहिए था तो 0.52 इसका आंसर आ गया। दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस कितना आ गया 0.52। अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ La3 प्लस चाहिए होता तो 1 में से 0.52 को सब्ट्रैक्ट कर देते 0.48 आ जाता। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ट्रांसपोर्ट नंबर वाले जो वीडियो है उस पर जाके देख सकते हैं, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगी। बाकी आई बटन का भी काम है। अगला NAT टाइप क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन आइसोलेट प्रोटॉन टू इट्स हायर स्पिन स्टेट विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 300 मेगा हर्ट्ज इज, इतने टेस्ला में बताना है। क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन आइसोलेट इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कितने का है 300 मेगाहर्ट्ज़ का है। अगर हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी देख लें तो वो कितने मेगाहर्ट्ज़ का काम कर रहा है, यहाँ पे 300 मेगाहर्ट्ज़ का काम कर रहा है। सो इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई थी 300 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई है 300 मेगाहर्ट्ज़। फॉर्मूला होता है न्यू फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू गामा इंटू बी नॉट, गामा इंटू बी नॉट, जहाँ पे गामा क्या है मैग्नेटोगायरिक रेशियो, मैग्नेटोगायरिक रेशियो है, और बी नॉट है मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला। तो न्यू जो होता है न्यू क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटोगायरिक रेशियो है प्रोटॉन का वो क्या है, मैग्नेटोगायरिक रेशियो क्या है, देखो 26.75 यानी 26.75 इंटू 10 पावर 7 रेडियन पर सेकंड है। तो रेडियन पर सेकंड को हम लोगों को हर्ट्ज में जब चेंज करना होता है, रेडियन पर सेकंड है, रेडियन पर सेकंड है, तो इससे जब हम लोग हर्ट्ज में चेंज करते हैं तो 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 पाई और आ जाएगा, तो हर्ट्ज में बन गया ये। अब ये 300 मेगाहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़ को 10 टू द पावर 6 कर दिया तो ये हर्ट्ज़ हो गया, और गामा अपॉन वी नॉट भी किस में आ गया, अब
हर्ट्ज में आ गया तो 26.75 इंटू 10⁻7 अपॉन 2 इंटू 3.14। तो ये जो रेडियन पर सेकेंड था वो बदल गया अब हर्ट्ज में इंटू बी नॉट किस में रहता है, हर्ट्ज पर टेस्ला। ये जो होता है वो हर्ट्ज पर टेस्ला होता है, तो टेस्ला ऊपर चला जाएगा तो हमें आंसर जो मिलेगा वो टेस्ला में मिलेगा। मतलब एक टेस्ला 300 मेगाहर्ट्ज का मतलब है एक टेस्ला पे उसकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज है। सो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे बी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 30, ये इसको हम लोग 30 इंटू 10⁻7 लिख सकते हैं। तो 10⁻7 से 10 पावर कैंसिल हो जाएंगे और 30 इंटू 2 इंटू 3.14 अपॉन 26.75 हो गया, यही होगा और कुछ तो नहीं है। तो बी नॉट की वैल्यू जब आप लोग सॉल्व करेंगे सो बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 7.04 टेस्ला। ये हो गया हमारा NAT टाइप क्वेश्चन। ये है हमारे 2019 यानी 2019 के फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, और भी कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बच रहे हैं, सो उनको हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।